नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यदि आपके साथ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कल हो चुका है। सूबे में 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने वाली है, जबकि 16 सीट जदयू के पाले में आए हैं। वहीं सबसे बड़ी जीत जो है वो चिराग पासवान के हाथ लगी है। जो सीटें वो चाहते थे वो उनको मिल गई है। दरअसल चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। वहीं एक-एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी मिली है। सीट शेयरिंग पर फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में एनडीए नेताओं के साथ मिलकर कैंडिडेट के नामों को भी फाइनल करेंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार आज जो भी सीटें फाइनल हुई हैं, जिन पार्टियों को सीटें दी गई हैं, उनके कैंडिडेटों के नाम को फाइनल कर लेंगे। दरअसल साल 2019 में एलजेपी को नवादा सीट भी मिली थी, लेकिन इस बार नवादा सीट बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम 2019 में गठबंधन में नहीं थे, लेकिन इस बार ये लोग भी एनडीए के साथ आ गए हैं, तो उन्होंने भी एक-एक सीटें मांग की थी। दरअसल उनकी तरफ से मांग तो ज्यादा था, लेकिन एनडीए के गठबंधन में आने के बाद उनको भी एक-एक सीटें दी गई हैं। ऐसे में कैंडिडेट का नाम तय करने को लेकर बातचीत करना काफी अहम हो गया है, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी कि वो अपने मनचाहे सीट से चुनाव लड़े। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जदयू की तरफ से कई पुराने उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया जाएगा, उसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बीजेपी इस दफे कई उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है। ऐसे में सभी सहयोगी दलों की सहमति बिल्कुल जरूरी है। उन सीटों पर चर्चा होने भी जरूरी है जिन पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। बता दें कि इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत जदयू को काराकाट और गया सीट छोड़नी पड़ी है। काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है, वहीं गया की सीट जीतन राम मांझी को दी गई है, जबकि बीजेपी की सीट शेयरिंग शिवहर जदयू को मिल गई है। जी हां, शिवहर जो सीट है जदयू की वो मिल चुकी है जदयू को। यानी 2019 के मुकाबले जदयू को एक सीट का नुकसान हुआ है, वो है शिवहर की सीट। वहीं बीजेपी को साल 2019 में जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीटें इस बार भी मिली हैं। इधर चिराग पासवान की एलजेपीआर को एक सीट का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब कैंडिडेट का नाम तय करने को लेकर एनडीए के अंदर 3 पार्टियां काफी अहम हो जाती है, क्योंकि बाकी के 2 पार्टियों को तो एक-एक सीट मिल ही चुकी है। अब इनके कैंडिडेट का नाम तय करना भी बेहद जरूरी है। उधर आपको ये भी बता दें कि इस तमाम मुद्दों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर कैंडिडेट के नाम पर राय विमर्श करेंगे और उसके बाद नामों को फाइनल करने वाले हैं कि कहां से किस उम्मीदवार के नाम को फाइनल किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 मार्च को पटना वापस लौटने वाले हैं। वहीं जदयू की तरफ से भी जानकारी मिल रही है। उनके मुताबिक सीएम अपनी आंखों का भी इलाज करवाने के लिए पहले से दिल्ली जाने वाले थे। इस बीच अब दोनों काम वो निपटा लेंगे। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, वहां पर दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे मुलाकात होगी। इसके बाद 40 लोकसभा सीटों का जो बंटवारा किया गया है एनडीए पार्टी की तरफ से, जिसमें बीजेपी को 17 सीटें दी गई हैं, जदयू कोटे में 16 सीटें आई हैं, वहीं चिराग पासवान के पास 5 सीटें आई हैं और उपेंद्र कुशवाहा और हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी के पास एक-एक सीटें आई हैं। तो इन पर किन उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाता है? अभी के लिए इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी। अब देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।